छत्तीसगढ़ में अभी विष्णु देव का सुशासन चल रहा है, लेकिन समझिए कि सुशासन पे आप इस किसान की हालत को देख लीजिए। समझिए कि जूते फटे हुए हैं, ढंग का जैकेट नहीं है, और भले इसमें एडिडास लिखा है, एडिडास नहीं है। समझिएगा, हालत देख लीजिएगा। मैं इस किसान की कहानी आपको दिखाऊंगा, इसका दर्द दिखाऊंगा। आज 29 जनवरी है, समझिए कल से धान खरीदी बंद हो जाएगी। ये जो किसान है ये दर दर भटक रहा है। कभी जाते हैं तहसीलदार साहब के पास में, तो कभी जाते हैं एसडीएम साहब के पास में, तो कभी पहुंच जाते हैं कलेक्टर साहब के पास में और बोलते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, बोलते हैं कि हमें न्याय दिलाइए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो किसान है वो पूरी तरह से धान पर ही निर्भर रहता है। समझिए, अगर उनके साथ में खिलवाड़ कर दिया जाएगा, उसके धान को जब्ती बना लिया जाएगा किसी अधिकारी के द्वारा पे, तो कहाँ जाएंगे? समझिए। तो चलिए मैं इस किसान की पूरी कहानी बताऊंगा किस तरह से कि अधिकारी जाते हैं इनके घर पे और इनके धान का निरीक्षण करते हैं और बाकायदा कागज देते हैं। मेरे हाथ में कागज है, आप वीडियो में देखिए। इसमें दिखाया जा रहा है कि इनके घर के अंदर में धान है। जब ये टोकन कटाते हैं तो पहुंच जाते हैं अधिकारी इनके घर पे, बोलते धान दिखाइए, दिखाते हैं धान, तो बराबर वहां के जो पटवारी साहब थे कागज बनाते कि हाँ आपका धान तो हमने देख लिया है। जब ये टोकन के साथ अपने धान को लेकर जाते हैं बेचने के लिए, तो आते हैं एक तो फूड इंस्पेक्टर, और उस फूड इंस्पेक्टर का नाम क्या है भैया? सतानंद पैकरा सर। सतानंद पैकरा फूड इंस्पेक्टर का नाम है। इसे नाम बता रहे क्योंकि समझ जाइए ऐसे ऐसे जो लोग हैं ना, फूड इंस्पेक्टर जो है, ऐसे अधिकारी जो है, वो आपका हक खाते हैं। तो समझिए जब ये पहुंचते हैं धान खरीदी केंद्र पे अपना धान बेचने के लिए, तो पहुंचते हैं फूड इंस्पेक्टर और बोलते हैं कि आपका जो धान है वो तो सही नहीं है, आप गलत तरीके से लाए हैं। तो दिखाते हैं कागज की, देखिए पटवारी साहब आए थे घर पे, उन्होंने भौतिक निरीक्षण किया है और पाया है कि मेरे घर पे जो धान है वो मेरी है, इसके बाद में उसको बेचने आ रहे हैं। तो बोलते नहीं चलेगा, कागज की वैल्यू नहीं है, जो मैं चाहूंगा वो चलेगा। 23 तारीख की बात है, 23 जनवरी से लेकर ये किसान लगातार आज 29 जनवरी तक भी न्याय की उम्मीद कर रहा है, क्योंकि कल आखिरी दिन है। लेकिन समझिए इस व्यक्ति का टोकन, इस किसान का टोकन जो है कट तो गया, लेकिन समझिए उसका कोई मतलब नहीं है। जब दिखाते हैं कागज वहाँ के फूड इंस्पेक्टर को, तो क्या बोलते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, जो मैं चाहूंगा वो होगा। इनकी जो गाड़ी होती है, गाड़ी के साथ में जाके धान को खड़ा कर देते हैं थाने पे। इसके बाद में किसान की परेशानी जो होती है शुरुआत होती है। तो चलिए पूरी कहानी बताऊंगा किस तरह से उस फूड इंस्पेक्टर के द्वारा पे लगातार इनसे पैसे की डिमांड की जाती है, व्हाट्सअप कॉलिंग किया जाता है कि कहीं रिकॉर्डिंग ना हो जाए। समझिए व्हाट्सअप कॉलिंग करते हैं यहाँ के जो खाद्य अधिकारी हैं कि और मांगते हैं 50,000 रुपये कि 50 रुपये दो तो हम आपके धान को छोड़ देंगे। तो चलिए हम किसान की पूरी सच्चाई को दिखाते हैं, पूरी बात आपकी कराते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार यादव है सर। काहे घूम रहे हैं यहाँ पे? सर मैं अपना पापा का धान लेके वहाँ कमर्जी समिति में गया। मैं लगभग 11:30 बजे पहुँचा था समिति में। वहाँ पे मतलब फूड इंस्पेक्टर सर आए, इसके बाद बोले कि ये गाड़ी धान कहाँ से लाए हो? मैं बोला सर धान घर से है। नहीं सर वो दारू के नशे में थे, और मतलब बोले कि गाड़ी लौटाओ थाने तरफ। मैं बोला काहे लौटाऊंगा सर? तो वो बोले कि नहीं चलो मेरा बात मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, बस मतलब दारू पी कर मतलब आए, मतलब चाकू भी दिखा के डाल दूंगा चाकू पेट में सर। तो मैं इसी तरह मतलब 3 किलोमीटर जाने के बाद वहाँ पे मतलब गाड़ी रोका गया मेरा पिकअप। उसके बोले के बाद कि तुम्हारे पास कितना पैसा है? मैं बोला सर मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो बोले कि तुमको 50,000 से नीचे पैसा नहीं लगेगा तभी तुम्हारी गाड़ी छूट पाएगा। तो सर मैं कहूँ मेरे पास 50,000 रुपये नहीं सर, मैं नहीं दे पाऊँगा सर, जहाँ लेके जाइए मेरा गाड़ी ले जाइए सर। और धान मेरा घर का था, पटवारी साहब आए और मेरे घर में मतलब उतना बोरी एक बोरी गिनती करके और सत्यापन किए सर। और मतलब उसमें मैं कम से कम 15 गवाह है सर मेरे पास, कि मतलब 15 लोग मतलब वहाँ पे देखे कि मतलब समिति केंद्र से मेरा पिकअप उठाया गया सर। बाकी का तो लोगों को पिकअप कहाँ से उठाए, मतलब कहीं मतलब अंतर्राज्यीय राष्ट्रीय से पकड़े हैं सर, मगर मेरा मात्र केंद्र से पकड़े हैं सर, समिति केंद्र से, कमर्जी से। कहाँ से आते हैं? आपका घर कहाँ पड़ता है? मेरा बड़गांव खुर्द सर। कौन सा ब्लॉक है? भरतपुर सर। जिला कौन सा है? जिला एमसीबी है सर। एमसीबी है ना? समझ जाइए आम आदमी का औकात आपको दिखा रहा हूँ। समझिए इनके पास में कागज था, कागज था ना बराबर? जी सर। कौन बनाया था कागज, कौन दिया था? टोकन वहाँ ऑपरेटर मैनेजर दिए थे। और धान का सत्यापन किसने किया था? पटवारी साहब घर में जाके किए, घर पे आके किए थे ना? जी। समझिए मैं आपको बता दूं, आप पीछे देखिए बोर्ड लगा हुआ है, मैं भी एमसीबी के कलेक्ट्रेट पे हूँ। ये जो किसान है वो धान अपने हक की गुहार कर रहा है, मांग रहा है इंसाफ, कि हमें इंसाफ दे दीजिए साहब। लेकिन समझिए हर कागज रेडी है, भौतिक सत्यापन हो जाता है, लेकिन समझिए एक जो अधिकारी है, खाद्य अधिकारी है, वो अपने आप को सिस्टम से इतना बड़ा समझ लेता है कि कागज की कोई वैल्यू नहीं होती है। उसी सिस्टम के द्वारा बनाया गया कागज है जिसमें दिखाया जा रहा है कि हाँ इनका धान का सत्यापन हो चुका है, घर पे धान है भैया, धान हमने धान बोया है और धान हो गई है, सब कुछ निरीक्षण भी हो गया। लेकिन समझिए एक व्यक्ति का अहंकार, एक व्यक्ति का जो खाद्य अधिकारी है अपने आप को सिस्टम से इतना बड़ा समझने लगा है कि वो कागजों को धता बता करके ऐसे किसानों को परेशान करता है, मांगता है 50 रुपये, अगर पैसा दोगे तो हम आपका धान छोड़ेंगे, वरना आप कागज अपने रखे रहिए।
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो समझ जाइए आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं यहाँ पर से, क्या सर मांग मेरे को करते हैं? न्याय चाहिए सर, मतलब जांच करके मैं कलेक्टर साहब से मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरा सही जांच करके मेरे को सही न्याय मिले सर। उस अधिकारी पर कार्रवाई की मांग करते हैं आप? कार्रवाई हो सर, उनमें कार्रवाई होना चाहिए सर। मेरा इतना मतलब नुकसान किया सर वो, और इस टाइम में मेरे से मतलब बात करके मेरा गाड़ी ले गए सर। मेरा क्या गलती है उनके पास, मेरे को बताएं कि मैं कहाँ पे गलत किया हूँ सर। अब समझ जाइए 23 जनवरी से लेकर आज 29 जनवरी है, अभी तक में न्याय नहीं मिल पाया है। कल से धान खरीदी बंद हो जाएगी छत्तीसगढ़ पे, इसके बाद में किसान कहाँ जाएगा? उस धान को कहाँ बेचेगा, कहाँ बेचेगा बताइए? जब 31 रुपये किलो का समर्थन मूल्य सरकार दे रही है तो मार्केट में जाके 1819 रुपये में इनको बेचना पड़ेगा। उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? आखिर किसान भरपाई क्यों करे? अगर किसान के पास पूरे डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, अगर वो पूरी ईमानदारी से अपने धान को बेच रहा है, तो आखिर जो प्रशासन में बैठे हुए ऐसे खाद्य अधिकारी हैं, जो घूसखोर अधिकारी है, जो पैसे की मांग करते हैं, आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? हम पूछते हैं सवाल, यहाँ के सिस्टम से पूछते हैं सवाल, विष्णुदेव साय के सुशासन से, कि आखिर कब तक गरीब किसानों को परेशान किया जाएगा, कब तक ऐसे लोगों को मोहरा बनाया जाएगा? समझ जाइए कि ढंग के जूते नहीं है और इनसे मांगा जा रहा है 50,000 रुपये के 50,000 रुपये दे दो तो आपके धान को छोड़ेंगे, वरना नहीं छोड़ेंगे। अब समझिए कल 30 जनवरी है, इसके बाद से किसान अपने धान को नहीं बेच पाएगा। हमने भी जब यहाँ पर बात करने की कोशिश की तो जब टोकन की जो है, टोकन का जो समय वो निकल गया है, टोकन दोबारा नहीं घटेगा। समझिए लगभग 28 कुंटल का जो धान है वो इस किसान का बिक नहीं पाएगा। आखिर कौन है जवाबदार? आखिर ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? आखिर जो फूड इंस्पेक्टर जो है, जो चाकू के दम पे इनकी गाड़ी को जब्त करता है, कागज होने के बाद में धान को बंदी बनाता है और उसको जाके जब्त करा देता है, थाने में खड़ा कर देता है, आखिर उस पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? ये सवाल हमारा है, ये सवाल आम जनता का भी होना चाहिए। आखिर ऐसे घूसखोर अधिकारियों पर कार्रवाई कौन करेगा? तो चलिए देखते हैं, जब खबर पहुंचती है सिस्टम के पास में तो यहाँ के जो अधिकारी हैं, क्या ऐसे अधिकारियों पर, जो यहाँ के उच्च अधिकारी हैं, क्या ऐसे फूड इंस्पेक्टर पर कार्रवाई करते हैं जो कागजों को धत्ता बता करके ऐसे गरीब लोगों को परेशान कर रहा है, घूस की डिमांड कर रहा है, उस पर क्या कार्रवाई होती है? और सिस्टम ऐसे जो गरीब किसान है उसको न्याय दिला पाता है या न्याय दिलाने में असक्षम रहता है? कैमरामैन किशन के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।